क्योंकि नल और नील नाम के इस सेना में दो वानर हैं। ये जब बचपन में किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जाते थे तो इनकी पूजा सामग्री रोज फेंक देते थे। मुनि फिर से लिंग रखें, अर्घ्य आचमन पंचपात्र रखें, फिर फेंक दें। एक दिन मुनि को क्रोध आया, इन दो नल और नील नाम के वानरों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे स्पर्श किए हुए पत्थर या कोई भी चीज वो नदी में तैरेगी, क्योंकि सामने नदी थी, वो नदी में डाल देते थे। आज देखिए इनका श्राप प्रभु श्री राम के काम आया। ये श्राप वरदान जैसा हो गया। और क्योंकि ये मुनि की सेवा भी करते थे और बहुत बुरा श्राप नहीं था कि इनके स्पर्श किए हुए पत्थर जल में तैरते थे, क्योंकि वो ऋषि मुनि की पूजन सामग्री जल में फेंक देते थे। आज देखिए सागर कहता है कि मुझे आपने जड़ बनाया है, यानी मैं बोल नहीं पाता हूं, और आपने मर्यादा रखी है कि बोलना मत, क्योंकि तुम लोग जो पत्थर पेड़ पौधे हो तुम लोग बोलोगे नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। जब राम ने क्रोध किया, राम को अभी तक केवल 2 बार क्रोध आया, एक परशुराम पर आया था और अब ये सागर पर क्रोध आया है। देखिए सबसे पहले समुद्र पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। देखिए प्रभु श्री राम किस तरह भूषण भुजंग घोर भूषण भुजंग घोर लिपटे सकल अंग लिपटे सकल अंग अर्धांगी गौरांगी अर्धांगी गौरांगी सोहत शीश गंगा सोहत शीश गंगा भूषण भुजंग
से गंग सोहत से गंग भूषण भुजंग घोर भूषण भुजंग घोर लिपटे सकल अंग लिपटे सकल अंग। जो यहाँ रामेश्वरम में शिव की आराधना करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोल शंकर भगवान की, बोल श्यावर रामचंद्र की। सज्जनों, देवियों, बहनों, माताओं, इस भूमंडल पर एकमात्र ऐसा शिवालय है जिसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी, जो इस पुनीत तीर्थ स्थल का सेवन करता है उसको राम के साथ साथ शंकर भगवान की भी प्राप्ति होती है, भक्ति प्राप्त होती है। मेरा सभी से निवेदन है कि जब हम कभी टूर बनाएं तो एक बार सेत बंधु रामेश्वर, सेत बंध रामेश्वरम के आप दर्शन कर आइए। जब श्री रामचंद्र जी शंकर भगवान का पूजन करना चाहते थे तो हनुमान जी को आज्ञा दी कि जाओ कैलाश पर्वत से शिवलिंग ले आओ। तो हनुमान जी जाते हैं, किसी कारण से विलंब हो जाता है तो वह शिवलिंग, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है कि वह शिवलिंग पिथौरागढ़ में घाट वाली जो जगह है वहां पर स्थापित किया गया है। ऐसा शोध कार्य करने वाले लिखते हैं, पढ़ते हैं। इस तरह शिव की पूजा करने के उपरांत वानरों के साथ मिलकर के विशाल सेतु की यानी पुल की रचना करते हैं। यह है पराक्रम, यह है बल। एक पराक्रम वो है कि जिसने देवताओं को बंधक बनाया है, दूसरा पराक्रम यह है जिन्होंने प्रभु श्री राम ने सागर पर पुल बना दिया। इसके आगे की लीला का मंचन होना है। इधर प्रभु श्री राम अपने सेना के साथ उस सेतु पर आरूढ़ होकर के लंकापुरी में प्रवेश करते हैं और सुबेल पर्वत पर स्थान ग्रहण करने के उपरांत अपने इन विद्वान मंत्रियों के, ज्ञान के खान मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अब आगे की रणनीति पर विचार करते हैं। हे सभासदों, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो एक सुझाव दूं। क्यों ना युवराज अंगद को दूत बनाकर लंका भेजना चाहिए।